हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 का जो बहुत दिनों से इंतज़ार था कि आखिर ये सीजीएल का एग्ज़ाम डेट कब आएगा। पहले 9-10 सितंबर की डेट आई कि 9-10 सितंबर से पेपर हो सकता है, वो डेट फेल हुई। फिर उसके बाद में ये 11 और 12 की और 13 की लगातार डेट्स आने लगी। तो देखो इस डेट में आज आपकी डेट आउट कर दी है। अब देखो इसके बाद आपका सिटी इंटीमेशन कब आएगा, क्योंकि डेट तो आज आ गई है और लगातार एग्ज़ाम है। उसके साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है कि पीआईएल की हियरिंग के लिए वो चली गई है, उसकी हियरिंग कल है। और क्या हो सकता है पीआईएल में और सीजीएल के लिए जो ये एक वीक बचा है, ठीक है, इस 1 वीक में हम क्या पढ़ें इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी यहाँ पर सीजीएल की डेट की। देखो मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या था कि सीजीएल का शेड्यूल आएगा, एग्ज़ाम का कैलेंडर नहीं आएगा। कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है, वो कैलेंडर नहीं आएगा। कैलेंडर तभी आता है जब पूरे चीज़ें जो वहाँ पे चेंज करनी होती है तब। यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल करनी थी तो वो डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। आप देख सकते हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 टियर 1 आपका 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 12 से लेकर 26 सितंबर तक लगातार है। यानी कि अब आपको संडे को भी पेपर देना होगा। टोटल 15 दिन पेपर है और 3 शिफ्ट में पेपर होगा, तो आपके टोटल 45 शिफ्ट निकल कर आती है, जो कि बहुत लंबा पेपर हो रहा है। आप सभी को पता है ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके पास लैब्स की कमी है, और लैब्स की कमी होने के कारण मैं आप सभी को बताऊं कि ये सीजीएल में, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये सीजीएल में आपको अच्छे लैब देने वाले हैं। ये आप नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इनकी किरकिरी ऑलरेडी हो चुकी है और सीजीएल में कुछ भी होगा तो आप समझ लो कि कितना बड़ा बवाल होने वाला है। तो ये 45 शिफ्ट में पेपर कराने का एक ही रीज़न है कि ये कुछ ही सेंटर्स पे आपको सेंटर दे रहे हैं, मतलब कुछ ही सेंटर को इन्होंने चूज किया है, और उस पर जब कम सेंटर होंगे तो कम बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग डेट आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। इससे पहले जब टीसीएस कराती थी तो 36 शिफ्ट तक पेपर सम कंप्लीट हो जाता था, बट इस और फॉर्म भी ज़्यादा होता था। इस बार फॉर्म भी कम है पिछले साल के अकॉर्डिंग, और आपकी शिफ्टें ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मैंने आपको क्लियरली कहा ना कि ये लैब आपको अच्छे प्रोवाइड करेंगे। ये आप अभी माइंड से निकाल दो कि आपके लैब ख़राब होंगे, ये होगा वह, भाई पहले से कुछ भी नहीं सोचना। आप अच्छा पॉजिटिव माइंड सेट से जाओ, क्योंकि डेट्स आ गई हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। तो यही आपको चीज़ें सोच कर जानी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी लैब से इन्होंने पर्टिकुलरली कोई लैब इन्होंने चूज किया है और उसी लैब में आपको पेपर कराएंगे, ठीक है। जहाँ जिस भी लैब की इनके पहले कंडीशन ख़राब थी, जहाँ से आपको कैंसिलेशन की खबर आई, जहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ की ज़्यादा खबर आई, उन सारे लैब्स पे शेड्यूल नहीं किए हैं एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखो ये आपका जो है इसका डेट तो आ गया आज। अब सिटी इंटीमेशन कब आएगा? तो देखो सिटी इंटीमेशन कल आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे 4 सितंबर से, ठीक है। सिटी में इंटीमेशन आपको दिखने लगेंगे, तो कल से आपके सिटी में इंटीमेशन आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें ये है, सबका एक बार में आएगा या यहाँ पर 1 by 1 आएगा? तो देखो अब कल आपका इससे पहले जो इशू, मतलब जो चीज़ें चल रही थी उसमें था कि 1 by 1 ही आ रहा था, तो 1 by 1 ही सोच के चल सकते हो। अगर सबका आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपको अब पता चलेगा कि आपके सेंटर कहाँ हैं, और एसएससी मोस्ट प्रोबेबली जो है रात तक एक और नोटिस दे सकती है, जिसमें वो बताएगी कि कितने कैंडिडेट को उन्होंने उनके प्रीफर्ड लोकेशन में सेंटर दिया है, ठीक है, कितने % लोगों को। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट लिखा दी, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन रेगुलर इंटरवल फॉर द फर्दर अपडेट। तो वही चीज़ें कि आप फर्दर अपडेट के लिए आप चेक करते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब एक बड़ी बात अपडेट जो मैंने आपको कहा था कि जो आपकी कल की वीडियो में मैंने आपको कहा कि पीआईएल लिस्ट हो चुकी है और वो अब हियरिंग के लिए जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो रीट पिटीशन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 2/9 को यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ था और 3/9 को ये वेरीफाई हो गया था। CNR नंबर ये है। प्रजेंट लास्ट लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इसकी अपडेट आनी बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटस एंड स्टेज में आपको पेंडिंग, यहाँ पे हियरिंग के लिए पेंडिंग दिखाया गया है। टेंटेटिवली
केस में बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 4/9/2025, यानी कि कल की डेट में आपकी हियरिंग होने वाली है। ठीक है, तो कल हियरिंग में अब बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि क्या कल जो हियरिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर, तो उसमें एसएससी के जो एग्ज़ाम है उस पर स्टे लग सकते हैं, जो सीजीएल का डेट आ चुका है। तो देखो, मैं अपने जो भी मुझे समझ है, जितना भी समझ है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना समझ है कि ये लोग जब शेड्यूल कर चुके हैं, सारे चीज़ फाइनलाइज कर चुके हैं, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट भी ये शायद इंटरफेयर ना करेगी, क्योंकि पैसे खर्च हो जाते हैं और इनके पास सिंपल सा होगा कि हमने इतने मेहनत करके पैसे भी खर्च किए हैं, सारा चीज़ अरेंज किया है और सारी चीज़ें हो गई हैं, हमारी इतने एग्ज़ाम अभी बच रहे हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ ये भी दलील दे सकते हैं कि जो हमने एग्ज़ाम कराया उस एग्ज़ाम में जो भी इशूज़ आई 59,500 कैंडिडेट का, वो हमने दोबारा एग्ज़ाम करा लिया है, तो वो कोर्ट की नज़र में फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम है उस पर स्टे लगेगा। हाँ देखो, ये केस है, केस अभी लंबा चलेगा और हियरिंग के बाद हो सकता है कि आपकी कुछ पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आएँ। कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं कमीशन को कि आप ये चीज़ बनाइए, जैसे कि एक कमेटी बनाने की बात जो हो रही है कि एक बोर्ड बनेगा सेंटर के लिए, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है कि कोर्ट आपको यहाँ पर डायरेक्शन दे। बट अभी जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये स्टे के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि कल ही हियरिंग है और आज डेट आ गई है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके कम ही चांस है। ठीक है, तो ये रही आपकी हियरिंग की अपडेट। तो देखो, अब आपके यहाँ पर बचे हुए जो हैं, यहाँ पर बचे हुए जो दिन हैं, ठीक है, यहाँ पे बचे हुए दिन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस आपको क्या करना है। सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आपको लाइव मॉक की प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ठीक है, लाइव मॉक आपको इन बचे हुए 1 वीक में बिल्कुल नहीं देना है, ये आपको डीमोटिवेट करेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ये आपको लास्ट टाइम में ऐसे ही पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको डीमोटिवेट करेगा। बेशक इस लाइव मॉक से क्वेश्चन आए या ना आए, डजेंट मैटर, आपको ये जो है डीमोटिवेट करेगा और आप एग्ज़ाम में अगर अच्छा भी प्रिपेयर कर लिए हो तो आपको यहाँ पर वो डीमोटिवेट करके आपका पेपर ख़राब कर देगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये हुई। दूसरा, आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक से भी बचना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक से भी बचना है, अभी टोटली शिफ्ट हो जानी है, क्योंकि आपने री एग्ज़ाम देखा ना अभी ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का, उसमें सारे चीज़ सिलेबस के अंदर से आए थे, बट लेवल उनके क्वेश्चन के अच्छे थे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होगा। ऐसे तो आपने PYQ पूरा पढ़ रखा है, बट आपको करना क्या है कि ये टॉप हार्ड शिफ्ट जो है आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि CGL 2022 की बात करो तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया है ताकि आपको आसानी होगी कौन कौन से सेट लगाने हैं। जैसे 12 दिसंबर की 3rd शिफ्ट हो गई, 8 दिसंबर की 1st शिफ्ट हो गई, 1 दिसंबर की 3rd शिफ्ट हो गई, 3 दिसंबर की 1st शिफ्ट हो गई और 13 दिसंबर की 1st शिफ्ट हो गई। तो ये आपको 22 में है जो आपके लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपको देखना है कि इसमें आपके क्या स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि क्या आपके सेफ स्कोर होने चाहिए जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखो 2023 की अगर बात करें तो 2023 में आप देखोगे तो 26 जुलाई की 1st शिफ्ट, 18 जुलाई की 3rd शिफ्ट, 26 जुलाई की 4th शिफ्ट, 19 जुलाई की 4th शिफ्ट, 19 जुलाई की 2nd शिफ्ट। ठीक है, वहीं CGL की बात करें तो 24 में अगर बात करें तो 24 में आपको यहाँ पे करना है 17 की 3rd शिफ्ट, 18 की 3rd शिफ्ट, 24 की 1st शिफ्ट, 10 की 1st शिफ्ट एंड 19 की 3rd शिफ्ट। तो टोटल आपको 15 सेट जो मस्ट डू है ये आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहते हो तो। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लाइव मॉक या फुल लेंथ मॉक लगाए तो आपका पेपर बर्बाद होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ गारंटी से। जो आप पेपर 90% अब भी करके आओगे प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने के बाद, यानी इन सारी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लाइव मॉक और फुल लेंथ मॉक लगाओगे कंटिन्यूस इन वीक में तो डेफिनेटली ये आपका घटकर 60% तक आ जाएगा। आप समझो कि क्या स्कोर कर पाओगे, तो कंपटीशन ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही आउट होने लगोगे। तो एक चीज़ है कि आप जो है अपने बहुत बेहतरीन पेपर की प्रिपरेशन करो। ठीक है, ये जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बताई वो टॉप मोस्ट हार्ड शिफ्ट है जो 15 शिफ्ट है, आप इसी की प्रैक्टिस करो हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है,
बात कर लेते हैं कि नए टॉपिक्स को ऐड ऑन करे कि नहीं करे। देखो मेरे अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आ गया तो क्या करें भैया। अगर आप दुविधा में हो तो आप कर लो, ठीक है, ऐड ऑन कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफली जाना चाहते हो तो ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपका नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट से ही होगा, और हर एक मतलब आपका जो है ना शिफ्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन होगा, और आपके जो है यहाँ पर जो पेपर है वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। जैसे कि सेम पेपर नहीं होगा, जो एक पैटर्न पूछा जा रहा होगा नहीं, तो एक लेवल मेंटेन किया जाएगा। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग क्या है कि शिफ्ट वाइज आपके मतलब सेम एक होता है ना कि दूसरे शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन होके कंपेयर होके होता है, नहीं, आप ही के शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन होगा, आप ही के शिफ्ट में होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत कम जो डिफरेंस है नॉर्मलाइजेशन का, जो पिछले बार आप देख पा रहे थे, उसमें बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये मैंने जो टॉप हार्ड शिफ्ट कहा, इसमें अगर आप यूआर से हो तो डेफिनेटली 130 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, ठीक है, 130 प्लस। अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, ओबीसी देखो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेफ हो जाओगे, 130 ही कर लेना, ठीक है। एससी की बात करें तो देखो मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, तो 120 कर लेना, 120 प्लस, ठीक है। एसटी की बात करें तो 110 प्लस कर लेना, ठीक है, इतना आना चाहिए। इससे थोड़ा सा कम भी होगा 5-10 नंबर, तो 5 नंबर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको टारगेट यही सेट करना है कि ये आपके मार्क्स होने चाहिए, ये जो टॉप 15 शिफ्ट हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। सिटी इंटीमेशन कल से लाइव होने लगेगी। सीजीएल की जो एक और नोटिस जो है वो आपकी जो बताया जाएगा कि कितने लोगों को उनके प्रीफर्ड लोकेशन में दिया गया है सीट सेंटर, वो आपको बताया जाएगा। दूसरी मैंने बड़ी पॉइंट आपको ये बताई कि आपके जो 45 शिफ्ट में होने का रीज़न ये है कि आपका पेपर जो है बहुत चुनिंदा शिफ्ट सेंटर्स पे हो रहे हैं। तीसरा रीज़न उसमें और है कि आपके जो है यहाँ पर फ्लड भी आया हुआ है, तो कुछ जगह के सेंटर भी शिफ्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसके कारण आपके 45 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिसका आपको सभी को इंतजार था, क्योंकि सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है और डिले होके बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था, एसएससी कुछ क्लियर कर नहीं रही थी, और इसी बीच में बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही थी हमारे द्वारा, बहुत सारे चैनल्स को द्वारा, और ये भी जो 12 तारीख की न्यूज़ है वो भी किसी और ने ही बताई थी, एसएससी तो बताया नहीं, ठीक है। तो यही है कि देखो न्यूज़ आ जाती है, बस वही है कि किसी की कभी सही होती है, किसी की कभी सही होती है, बट न्यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने पता किया था तो मुझे सेंटर से पता चला था कि 13 से पेपर हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि चीज़ें निकल कर बाहर आ गई थी, ठीक है। सो एक बार फिर से मैं आप सभी को कहूँगा बेहतरीन तैयारी कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे शिफ्ट को मैं अपने चैनल पे करा दूँ मैथमेटिक्स की, और आप सभी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सो देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मैं भी आपको रिव्यू दूंगा ही कि कैसा एग्ज़ाम जा रहा है, मेरा किस दिन पेपर हो रहा है, ये भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आने वाले टाइम में बहुत अपडेट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ हमारे एक और चैनल है जो अगर आप आरआरबी को फोकस कर रहे हो तो आरआरबी के लिए आरआरबी माहौल, उसे भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।